श्रमिकों को संस्थानों में उनके अधिकार दिलवाने के लिए ट्रेड यूनियंस का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके इस योगदान को स्वीकार करते हुए कानून में पहली बार ट्रेड यूनियन को संस्थान के स्तर पर, राज्य के स्तर पर तथा केंद्र के स्तर पर मान्यता दी जा रही है। सभापति महोदय, किसी भी श्रमिक की ये नौकरी यदि छूट जाती है तो दोबारा उसके रोजगार की संभावना बढ़ाने के उद्देश्य से IR कोड में पहली बार री-स्किलिंग फंड का प्रावधान किया गया है। इन श्रमिकों को इसके लिए 15 दिन का वेतन दिया जाएगा। सभापति महोदय, कोविड-19 के परिदृश्य में प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों को सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। अब सभी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आते हैं उनका वेतन 18,000 रुपये से कम है तो वे प्रवासी श्रमिक की परिभाषा के दायरे में आएंगे और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। इसके अतिरिक्त प्रवासी श्रमिकों के लिए एक डाटा बेस बनाने का प्रावधान, उनकी कल्याणकारी योजनाओं को पोर्टेबिलिटी, एक अन्य हेल्पलाइन की व्यवस्था तथा उन्हें साल में एक बार अपने मूल स्थान पर जाने के लिए एम्प्लॉयर द्वारा यात्रा भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, क्योंकि श्रमिक और उद्योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए बदलते परिवेश में हमारे श्रमिक और उद्योगों की आवश्यकताओं में संतुलन होना चाहिए। इन लेबर कोड्स में जहां एक तरफ श्रमिकों के अधिकारों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है, वहीं दूसरी तरफ उद्योगों को सरलता से चलाने के लिए एक सरल अनुपालन की व्यवस्था भी की गई है। अब उद्योग लगाने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत अलग अलग कई रजिस्ट्रेशन या कई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जहां तक संभव है अब हम रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस इत्यादि को समयबद्ध सीमा में और ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं।